अस्सलाम वालेकुम जी। क्या ब्राउन राइस में आर्सेनिक ज्यादा है जो कि कैंसर की वजह बन सकता है? हाँ जी, ब्राउन राइस जो कि स्पेशली पाकिस्तान, चाइना में जिस तरह के पानी से चावल उगाए जाते हैं, वो एक्सपोजर की वजह बनते हैं चावलों में आर्सेनिक की, जो कि कैंसर की वजूहात में से एक वजह हो सकता है। लेकिन क्या सिर्फ ब्राउन राइस खाने से ही कैंसर हो सकता है? और क्या हम इन ब्राउन राइस के ऊपर से ये आर्सेनिक कम कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर आप कभी कभार ब्राउन राइस खाते हैं तो उससे कैंसर नहीं हो सकता, कभी कभार ब्राउन राइस खाने से आपको कुछ नहीं होगा, मगर अगर आप डेली बेसिस पे दोपहर और रात के खाने में ब्राउन राइस का इस्तेमाल करते हैं एंड कई सालों तक उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, तो फिर जो इसके अंदर आर्सेनिक है वो कैंसर की वजह बन सकता है। वंस इन अ वाइल अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं या इवन 2-3 महीने मुसलसल भी अगर आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इसके अंदर जो आर्सेनिक है वो कैंसर की वजह नहीं बन सकता। कैंसर वो चीज है जिसकी आज तक वजह ही किसी को समझ नहीं आई कि किसी को खुदा ना खास्ता कैंसर हुआ है तो क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। मगर कुछ चीजें हैं जो कैंसर की वजूहात बन सकती हैं, जिनमें से एक आर्सेनिक है जो कि ब्राउन राइस के अंदर मौजूद होता है, और स्पेशली जो ये इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में जो चावल उगाए जाते हैं उनमें, क्योंकि हम पानी उन्हें इस तरह का देते हैं, तो यहाँ पे जो चावल उगते हैं वो स्पेशली कैंसर की, ब्राउन राइस कैंसर की वजह बन सकते हैं। मगर इस आर्सेनिक को हम रिमूव भी कर सकते हैं। एक तो ये कि इसको अच्छे से वॉश किया जाए चावलों को। दूसरा ये कि 6 हिस्से पानी और 1 हिस्से चावल के होने चाहिए। इससे ये होगा कि ये जो आर्सेनिक है चावलों के अंदर उसकी मिकदार बहुत कम रह जाएगी। तीसरी बात ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स इस्तेमाल करें। पूरा साल ब्राउन राइस, पूरा साल ब्राउन राइस नहीं खाते रहना, व्हाइट राइस का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि व्हाइट राइस के ऊपर वो जो जब हम उसको रिफाइन करते हैं तो वो जो ब्राउन लेयर हम उतार देते हैं, आर्सेनिक ज्यादातर उसी के अंदर मौजूद होता है। तो व्हाइट राइस अगर आपको चावल पसंद है, व्हाइट राइस प्रेफर करें। ऑल्दो ब्राउन राइस के अंदर फाइबर ज्यादा है, बट फाइबर के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपने मील के साथ ज्यादा सारी वेजिटेबल्स ले लें। उबले हुए चावल हैं या पके हुए चावल हैं, व्हाइट राइस को प्रेफर करें। ब्राउन खाने हैं, फाइबर चाहिए आपको, तो फिर उसको जो मैंने तरीके बताए हैं, पहले तो अच्छे से वॉश करें, फिर 6 हिस्से आपका पानी होना चाहिए, 1 हिस्सा चावलों का होना चाहिए, एंड डेली बेसिस पे नहीं खाने। डिफरेंट ग्रेन्स आप इनकॉर्पोरेट करें। कभी आप रोटी खा रहे हैं, कभी आप किनुआ खा रहे हैं, कभी आप चावल खा रहे हैं, कभी आप आलूओं से या शक्करकंदी से अपना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कभी आप ब्रेड ले रहे हैं, पास्ताज ले रहे हैं। डिफरेंट तरह के अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो जो चावलों के अंदर आर्सेनिक है, ब्राउन राइस के अंदर जो आर्सेनिक है, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर हम व्हाइट राइस की बात करें, इसको भी आप अच्छे से वॉश कर लेते हैं, उसमें तो आर्सेनिक का कोई मसला है ही नहीं। ब्राउन राइस भी अगर अच्छे से वॉश कर लेते हैं, कोई कोई इतना बड़ा मसला नहीं आने वाला। अगर बीइंग अ डाइटिशियन आप मुझसे मेरी प्रेफरेंस पूछेंगे तो मैं अपने क्लाइंट्स को ज्यादा व्हाइट राइस प्रेफर कराती हूँ। शुक्रिया।